हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू प्रिसीजन प्रेप। अगर आप क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट है और अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम हमारे बिल्कुल कॉर्नर्स पे आ चुके हैं, 24 फरवरी को एग्जाम है एंड यू आर वेरी कंफ्यूज कि व्हाट टू स्टडी, क्या करना है, कितना प्रैक्टिस करना है, कैसे मैक्सिमम मार्क्स लिए जाएं और ये मार्क्स तुम्हारे बेस्ट फोर में भी काउंट होते हैं, देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। टुडे आई एम शेयरिंग अ 30 डे अकाउंटेंसी स्टडी प्लान जो सिर्फ किसके लिए डिजाइन है, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए डिजाइन है। ये एग्जाम जो आपका स्टडी प्लान है, दिस विल करेक्टली अलाइन विद योर एनसीईआरटी सिलेबस, योर सीबीएसई मार्किंग स्कीम एंड बोर्ड ओरिएंटेटेड प्रेजेंटेशन, कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है, सीबीएसई मार्किंग स्कीम के लिए कौन सा बेटर क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं और एनसीईआरटी में कौन सा सिलेबस इंक्लूडेड है, कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। सो अकॉर्डिंगली we are be covering everything in this video, so let's get started। हमारा जो 30 डे का प्लान है, दिस विल बी कवरिंग ऑन व्हाट, फोकस करेगा कि हमारा जो सिलेबस है, जो भी हम कवर करेंगे डे वाइज, दिस विल बी वेटेड ऑन द हाई वेटेड चैप्टर। सबसे पहले हम वो चैप्टर्स कवर करेंगे जो हाई वेटेड चैप्टर्स हो, जैसे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, कैश फ्लो है, रिटायरमेंट एंड डेथ है। ये चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज के चैप्टर्स होते हैं, इन पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना नीडेड है। रिपीटेड बोर्ड क्वेश्चंस हैं, उन्हें प्रैक्टिस करना है। और स्टेप वाइज राइटिंग प्रैक्टिस है कि लाइक वर्किंग नोट्स भी बनाना है और आपको जर्नल्स भी बनाना है, तो पहले जर्नल का फॉर्मेट बनेगा, फिर आपका क्या बनेगा, वर्किंग नोट। हमने अपने पूरे प्लान को जो है 4 फेजेस में कवर किया है। लेट्स स्टार्ट विद द फेज 1। फेज 1 जो है हमारा फोकस करेगा हमारे कोर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। फिर सबसे पहले हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है बिल्कुल स्ट्रांग कर लेना है। डेली टाइम चाहिए हमें 3 आवर्स पढ़ने के लिए। रेस्ट ऑफ द टाइम आप अपने बाकी चैप्टर्स को भी डेडिकेट कर सकते हैं इफ यू वांट टू, और किसी और सब्जेक्ट्स के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद टुडे विद द जनवरी 23 to 24 स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स पार्टनरशिप से। अराउंड 5 मार्क का क्वेश्चन जो है चैप्टर से आता है, 5 to 6 मार्क का। पार्टनरशिप डीड थॉरोली रीड करना है, ओनली 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो आपसे क्या पूछता है कि कितने पार्टनर्स का रेशियो होना चाहिए और व्हाट इज द मिनिमम रेशियो ऑफ द पार्टनर, मैक्सिमम पार्टनर्स कितना हो सकता है एज पर द कंपनीज पार्टनरशिप एक्ट। सो अकॉर्डिंगली हमें पार्टनरशिप डीड का थ्योरी करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहता है इफ नो specifically information is given. The next important you have to do is the guarantee and past adjustment, और इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। so these are the two things which we have to cover in this chapter, which is profit sharing ratio, guarantee and past adjustment। जनवरी 25 नेक्स्ट जो आप कवर करेंगे, नेक्स्ट डे, इसमें एक ही दिन लगेगा। ऊपर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए वी हैव टेकन फॉर द 2 डेज, पार्टनरशिप के लिए, फंडामेंटलशिप के लिए हमने 2 दिन दे दिया, 23 और 24। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए जनवरी 25 सिर्फ एक दिन ही बहुत है, बिकॉज बहुत स्मॉल चैप्टर है जिसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज करना है, विच हैज अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि दोनों रेशियो इस चैप्टर हमारे पास गिवन रहता है, एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस चैप्टर में अगर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से कर लिया, सो आपका एडमिशन ऑफ अ चैप्टर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड द डेथ ऑफ अ पार्टनर, आगे आने वाले तीनों चैप्टर्स में ये आपका काम आएगा। यहीं पर रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से कर लो सो दैट कि बाकी चैप्टर्स के लिए आपका एक वर्कलोड कम हो जाए। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेते हैं, सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का एक ही एंट्री रहता है आपका, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। दैट मीन्स इस चैप्टर में सिर्फ क्या करना है, एक आपको रेशियो कैलकुलेट करना है विद ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जर्नल एंट्री करना है जिसका फॉर्मूला क्या है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। 1 डे इज मोर देन सफिशिएंट फॉर प्रिपेयरिंग दिस चैप्टर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। जनवरी 26 और 27 के लिए हमें क्या करना है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इस चैप्टर के लिए 2 दिन लगेगा बिकॉज इट्स अ लेंदी वन है। सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फुल लेंथ 6 to 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। 6 मार्क का एक बड़े वाला क्वेश्चन जो आपका एंड का क्वेश्चन होता है, अराउंड क्वेश्चन नंबर 25-26 इसी में से आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 to 4 मार्क और अलग से इसमें से पूछ लेता है, लाइक एमसीक्यू में टेस्ट कर लिया, 3 मार्क का क्वेश्चन आपको दे दिया। सो अ लॉट ऑफ मैटर इज गोइंग टू बी टेस्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर इन द एग्जामिनेशन, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कोई और चैप्टर पार्टनरशिप से करो चाहे नहीं करो, लेकिन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जरूर करना है। अगेन इसमें हमारे पास टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे, द कैलकुलेशन ऑफ द न्यू रेशियो,
इसमें रेशियोज का कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना, बिकॉज देर आर मेनी टाइप्स ऑफ अ रेशियो। बहुत से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो आपको कैलकुलेट करने के लिए आएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर लिया तो यहाँ पे बेटर हो जाएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन करना है, और इंपॉर्टेंटली इसमें क्या करना है, ट्रीटमेंट ऑफ योर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जनरल रिजर्व को कैसे ट्रीट करना है, रिजर्व फंड को कैसे ट्रीट करना है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लायबिलिटी साइड पे लिखा है तो कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट साइड पे लिखा है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो 2 days शुड बी फुली डेडिकेटेड टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें टाइम मिले तो आप अपने प्रीवियस ईयर के चैप्टर पेपर्स में से भी क्वेश्चंस निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट 2 days विल बी एलोकेटेड टू योर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। 2 दिन में दोनों चैप्टर्स हो जाएंगे, बिकॉज रिटायरमेंट और डेथ जो है ऑलमोस्ट आपका सेम चैप्टर है। जैसा रिटायरमेंट का कैलकुलेशन है, सेम कैलकुलेशन डेथ ऑफ अ पार्टनर का है। स्लाइटली जब हम डेथ ऑफ अ पार्टनर करते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है, दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और ये जनरली आपका 3 मार्क में आपको बनाने के लिए आता ही है। एंड इफ इट इज गोना कम इन द 6 मार्क तो वहां से वो आपके लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करा लेता है, जहां पे पार्टनर्स का पैसा पे होगा डिसीज पार्टनर का या रिटायरिंग पार्टनर का इन द रिटायरमेंट ऑफ द लोन प्लान। रिजर्व्स इसमें कैसे ट्रीट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल बनेगा, एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं आता है अब, लेकिन यू कैन गेट अ क्वेश्चन इन 6 मार्क। 6 मार्क में जो क्वेश्चन आता है दैट विल कम इन अ चॉइस टाइप, ईदर फ्रॉम द एडमिशन यू हैव टू अटेम्प्ट और यू हैव टू अटेम्प्ट फ्रॉम द रिटायरमेंट ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो दोनों चैप्टर में से एक चैप्टर का 6 मार्क का क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए तो आपका 6 मार्क का क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द फेज 2 ऑफ अ 30 day प्लान, विच सेज कि अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल चैप्टर्स पे हाईली वेटेज देना है। अभी तक हमारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स कौन कौन थे, एडमिशन से 6 मार्क का क्वेश्चन कर लिया, रेशियोज का कैलकुलेशन कर लिया, रिटायरमेंट डेथ कर लिया, पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करेंगे, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड कैलकुलेशन ऑफ द रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है। फेज 2 में हाई वेटेज प्रैक्टिकल चैप्टर्स करेंगे। अराउंड एलोकेटेड कीजिए टाइम अपना 3 to 3.5 आवर्स। पहले हम 3 घंटे पढ़ रहे थे, अब 3.5 घंटे, आधा घंटा बढ़ा देंगे फेज 2 में 10 दिन के प्रैक्टिस के बाद। 30 में हम सिर्फ रिवाइज करेंगे जितना हमने फेज 1 में न्यू चैप्टर्स को टच किया, रिवाइज किया। अब उनको थॉरली फिर से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, बस इन तीनों चैप्टर्स को, क्योंकि मैक्सिमम पेपर इसी में से आएगा। जो हमारा 35 मार्क का पार्टनरशिप आना है, पार्टनरशिप में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द क्वेश्चन विल बी कवर्ड फ्रॉम दीज चैप्टर्स। तो इसमें आप रेशियोज का प्रैक्टिस कीजिए, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए बार बार, जो एडजस्टमेंट्स बार बार आता है जैसे ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, इसे बहुत अच्छे से कीजिए, पार्टनर्स कैपिटल एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जनवरी 31 को करेंगे डिसोल्यूशन। ये भी आपका पार्ट है जो आपका 35 मार्क्स का आएगा, उसमें से भी डिसोल्यूशन एक पार्ट है, बट ये आपका अराउंड 6 मार्क में ही है, उससे ज्यादा नहीं आता है। जनरली दिस विल बी गोइंग टू कवर इन 6 मार्क क्वेश्चन ओनली। इसका आपका स्मॉल क्वेश्चन कम टेस्ट होता है, बट समटाइम्स एमसीक्यू में आ जाता है, बट बहुत कम। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, आपको बैलेंस शीट बना आएगा जिससे आपको क्या प्रिपेयर करना है, आपका रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, एट द एंड यू हैव टू मेक द बैंक अकाउंट ऑफ द पार्टनर। देखिए लिखा भी मैंने इसलिए, प्रैक्टिस फुल क्वेश्चन डेली, इसका पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड नंबर पे पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड नंबर पे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट्स। Here we are done with the first book, which is a partnership, and now starting with the second book, which is financial statements or accounting for companies. A financial statement is the third one, accounting for companies, जिसमें आपको 2 से 3 चैप्टर्स कवर होते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। शेयर जो है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, डिबेंचर इज अ इजी वन, एक दिन में हो जाएगा। सो 2 से 3 दिन, अगर हो सके, अगर नहीं हो रहा है तो 4 दिन आप अपने इश्यू ऑफ शेयर्स में दे दीजिए, February 1, 2 और 3, और अगर चाहते हो तो चौथा दिन भी दे दो। इश्यू ऑफ शेयर्स करो अच्छे से, सबसे पहले बेसिक एंट्रीज अच्छे से कर लो, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो जाएगा और आपका फॉरफीचर री इशू भी आएगा। कहीं पे भी कंफ्यूजन है आपको प्रीवियस में तो आगे का होना बहुत मुश्किल है। तो इश्यू ऑफ शेयर, जिसमें आप इश्यू ऑफ शेयर एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट करेंगे,
ओवर सब्सक्रिप्शन करेंगे, प्रो राटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फो फीचर, नोट्स टू अकाउंट्स, इसमें सब आता है। बहुत सा चैप्टर क्वेश्चन जो है सिलेबस आपका टेस्ट होता है इस चैप्टर में से, 100% बोर्ड एग्जाम टॉपिक है, मैंने लिख करके भी रखा है। और इसीलिए इशू ऑफ डिबेंचर के लिए मैंने डेलीकेट किया है ओनली द 1 डे इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर में कैसे एंट्री आएगी? इशू किया डिबेंचर्स इतने पे, प्रीमियम पे इशू किया या डिस्काउंट पे इशू किया, प्लस आपका रिडम्पशन इतने पे किया, तो आपको एक ही बार इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री करनी है, इंक्लूडिंग जो भी आपका रिडम्पशन का प्राइस है उसका इफेक्ट दिखाते हुए। रिडम्पशन का इंटरेस्ट तो हमें आएगा ही नहीं, बिकॉज इट इज नॉट इन द सिलेबस राइट नाउ। सो हमें सिर्फ इतना ही करना है। यू शुड नो द एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एज वेल। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को राइट ऑफ कहां से करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। लॉस ऑन इशू क्या आएगा? लॉस ऑन इशू इज अ काइंड ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में कहा जाता है एज पर द पार्ट 3 ऑफ द बैलेंस शीट। लॉस ऑन इशू आपका कहां से राइट ऑफ होगा? पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से, फिर कहां से होगा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। तो इस तरह के स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं। नाउ वी हैव डन आवर phase 1 एंड phase 2। कमिंग टू द phase 3 ऑफ अ 30 डे प्लान, कैसे करेंगे? phase 3 पे जैसे ही आएंगे तो हमारा एनालिसिस और थ्योरी शुरू हो जाएगा। एनालिसिस और थ्योरी कमिंग टू योर थर्ड पार्ट। अब थोड़ा कम कर देंगे, 2.5 से 3 घंटे, बिकॉज बहुत ज्यादा पढ़ लिया। एग्जाम से पहले खुद को थोड़ा नॉर्मलाइज करेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ और एग्जाम से 2 दिन से पहले बिल्कुल छोड़ दिया, वो नहीं करना है। तो February 5 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट चैप्टर करेंगे, विच इज द थ्योरी 1। थ्योरी में भी क्या करना है आपको? बैलेंस शीट का फॉर्मेट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट करना है। स्ट्रिक्टली फॉर्मेट बेसिस पे आता है। वी नो कि किस तरीके से आएगा। बैलेंस शीट से क्वेश्चन हमें आता है कि उसने आपको आइटम दे दिया और आपको क्या एक्सप्लेन करना है? उसका मेन हेड एक्सप्लेन करना है और उसका सब हेड एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन आएगा। और आपका कंपैरेटिव और कॉमन आएगा। कंपैरेटिव कॉमन के लिए हम February 8 को करेंगे। Feb 5 के बाद February 8 कंपैरेटिव सेस कैसे बनाना है, कॉमन। ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया, तो 6 मार्क्स तो यही हो गए। और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अच्छे से बनाना कि इनकम में क्या आएगा? टोटल इनकम एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर एक्सपेंसेस हेड में कौन से हेड्स होते हैं? डू द फॉर्मूला नाइसली। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या आता है? चेंज इन इन्वेंट्रीज क्या होता है? व्हाट इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड? तो ऑल 6 हेड्स ऑफ द एक्सपेंसेस डू थॉरली। February 6 एंड 7 2 डेज एलोकेट कीजिए आप अपने अकाउंटिंग रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए। ऑल द टाइप ऑफ रेशियोज, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारे रेशियोज एंड द एक्टिविटी रेशियोज एज वेल यहाँ पे मिसिंग है। फॉर्मूला एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन भी पूछता है बट बहुत कम पूछता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए। February 8 टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। February 9 10 11 हो सके तो 5 दिन ले लो, हो सके तो 4 दिन ले लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में थ्योरी बहुत कम आता है, आपको पूरा ही आपको कैश फ्लो बनाने के लिए आएगा। 6 मार्क का तो क्वेश्चन आएगा एट द एंड, बिल्कुल पार्ट बी का लास्ट वाला क्वेश्चन। और 2 मार्क के अराउंड जो है वो आपसे थ्योरी पूछ लेता है। जनरली ही इज गोइंग टू टेस्ट यू इन द एमसीक्यूज। तो 8 मार्क के अराउंड आता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट, और अगर आपने अभी तक थर्ड बुक टच नहीं किया ना, तब भी हो जाएगा, बहुत इजी है। ओके, सो February 12 आप दोनों बुक्स रिवाइज कर लीजिए, बुक 3 एंड बुक 2। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैश फ्लो से जरूर करना है। लास्ट फेज ऑफ अ 30 डे प्लान क्या करना है? बोर्ड एग्जाम्स को प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है। बोर्ड एग्जाम प्रीवियसली जो सैंपल पेपर सीबीएसई से आए हैं, वो बोर्ड एग्जाम्स जो हैं आपको भी प्रैक्टिस करने हैं। जैसे February 13 और February 14 आप देख सकते हैं, 13 14 15, ये 3 दिन तो मैंने किस में रखे हैं? आपके सिंपली आपके सैंपल पेपर्स करने के लिए, वीक एरियाज रिवीजन करने के लिए, फिर सैंपल पेपर। क्योंकि सैंपल पेपर करने से क्या होगा ना, हमें टाइमली प्रैक्टिस करने का मिलेगा कि इतने टाइम में अटेम्प्ट करना है। जितने क्वेश्चंस आपने गलत अटेम्प्ट किए उनको आप फिर से दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। एडजस्टमेंट दोबारा प्रैक्टिस करो, फॉर्मेट्स करो, प्रीवियस ईयर, टाइम मैनेजमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ है? अभी सिर्फ February 15 हुआ है। टिल देन हमने अपना सिलेबस भी कर लिया है एक बार पूरा, रिविजन्स भी कर लिया। अब क्या करें? February 16 से लेके February 23, अभी भी एक हफ्ता बचा है। तो जो चीज आपको लगती है कि मेरी अभी भी वीक है, उसको लेके बैठो। सिर्फ 2 से 3 घंटे, मोर देन सफिशिएंट। February 16 में क्या करना है? देखिए, February 16 पे जैसे ही आएंगे, थ्योरी और एमसीक्यूज शुरू कर दो। एमसीक्यूज
सीबीएसई की वेबसाइट पे भी है, बुक में भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस है, तो थोड़ा थोड़ा थ्योरी और एमसीक्यूज करो, बिकॉज एमसीक्यूज भी जो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आता है, थ्योरी तो बहुत कम आते हैं, तो आप वो करने शुरू करो। बोर्ड रिविजन्स करो, जैसे सारे फॉर्मेट्स हो गए, जर्नल का फॉर्मेट है आपका, कैश फ्लो का फॉर्मेट क्या है, लेजर्स के फॉर्मेट क्या है, कैश बुक बनाने के लिए आ जाएगा शेयर कैपिटल के अंदर, रेशियो और कैश फ्लो के फॉर्मूलाज आएंगे, एमसीक्यूज में भी फॉर्मूला पूछ लेता है कि विच इज द करेक्ट वन, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़े प्रैक्टिस कीजिए, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। February 18 इज ऑल्सो फॉर द एमसीक्यू, जिसमें आप सिर्फ एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू February 19, 2021, ये 3 दिन आप क्या प्रैक्टिस करो, आपके 3 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क करोगे ना तो 3, 4 में जो भी आपका मटेरियल है वो एक ही के अंदर आ जाएगा। 3 मार्क में ज्यादातर क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, जर्नल एंट्रीज निकालना है, जर्नल एंट्रीज करो, जैसे गुडविल का आया कि आपको रेशियो कैलकुलेट करना है एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और उस टाइम पे आपको गुडविल कैलकुलेट भी करना है, गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज भी करना है, तो 3 और 4 मार्क में ही क्वेश्चन कवर हो गया। रेशियो का आपका पार्ट बी में क्वेश्चन आएगा, पास्ट एडजस्टमेंट 4 मार्क में यहीं पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, गुडविल के जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट, और लास्ट के 2 डेज में 6 मार्क क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और 6 मार्क हमें पता है कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कैश अकाउंट प्रैक्टिस करना है, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ से रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करना है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की जर्नल एंट्री करनी है, और किसकी क्वेश्चंस करना है, डिसोल्यूशन से करना है। सो 3 क्वेश्चंस आएंगे आपके पार्ट ए में, और लास्ट आपका आएगा कहाँ, कैश फ्लो के अंदर। सो प्रिपेयर ऑल दिस द क्वेश्चंस विच इज गोना बी शेयर इन द एग्जामिनेशन। कैश फ्लो जो है सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, अगर इसे प्रिपेयर नहीं किया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है ना। सीबीएसई को क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, आपने तो अपना माइंड बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया, तो अकॉर्डिंगली जैसे ही आपके पास एग्जाम आए 10-15 पे, सो 10-15 पे आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपने क्वेश्चंस चेक करो, देखो एमसीक्यूज, देखो एमसीक्यू जो लगे ना आते हैं हमें, तो हल्का सा आप अपने माइंड में बिठा लो कि मेरा आंसर है, तो 15 मिनट्स में स्टूडेंट्स इजीली 15 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही लेते हैं, सिर्फ उसको पढ़ के छोड़ो मत, उसको डिसाइड कर लो कि आपका आंसर क्या आएगा, और जैसे ही पेपर करने के लिए आए तो आप अपने आंसर फटाफट से लिख दो। बोर्ड एग्जाम्स के रूल है कि आपको प्रॉपर हेडिंग्स यूज करना होता है, तो वैसे भी अकाउंटिंग का एग्जाम है, अच्छे से लिखना है, ओवर राइटिंग के भी मार्क्स कटेंगे, तो प्रॉपर हेडिंग्स यूज करो, अपनी वर्किंग्स क्लियरली दिखाओ, वर्किंग नोट्स प्रॉपरली बनाओ, सिर्फ सीबीएसई फॉर्मेट से काम करना है, और अपना टाइम जो है स्ट्रिक्टली मैनेज करना है, ऐसा नहीं थ्योरी नहीं किया, डोंट स्किप द थ्योरी, और शॉर्ट आंसर्स लिखो, अकाउंटेंसी है, थ्योरी क्वेश्चन हार्डली कोई 3 मार्क में पूछने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप ना ये 30 डेज अकाउंटेंसी सीबीएसई प्लान सिंसियरली फॉलो करते हो, आई गारंटी आपके स्ट्रॉन्ग जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी स्ट्रांगली बिल्डअप होंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, और आप हाई स्कोर भी करोगे। इफ यू रियली लाइक दिस चैनल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब टू प्रिसीजन प्रेप, कमेंट क्लास 12 बोर्ड फॉर द चैप्टर वाइज रिविजन वीडियोस। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच।